अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे जैसे वक्त गुजरता है जुबान में नए लफ्ज़ शामिल होते जाते हैं। आजकल स्पोर्ट्स, मूवीज़ और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई नए अल्फाज आम हो गए हैं जो अक्सर समझ नहीं आते, चाहे आप इंग्लिश जानते हो या नहीं। अल्फाज तो बहुत हैं, मगर फिलहाल हम 50 ऐसे पॉपुलर लफ्ज़ डिस्कस करेंगे जो हर किसी को जानना चाहिए ताकि आप भी आसान तरीके से बात कर सकें। तो चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ। लफ्ज़ है छोटा, इसकी इंग्लिश है स्मॉल और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं मिनिस्क्यूल। दिस इंसेक्ट इज सो मिनिस्क्यूल यू कैन बेयरली सी इट। ये कीड़ा इतना छोटा है कि आप इसे बमुश्किल देख सकते हैं। लफ्ज़ है बड़ा, इसकी इंग्लिश है बिग और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं मैसिव। एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज मैसिव लाइक अ जायंट ब्लॉक। वो इमारत बहुत बड़ी है जैसे कोई तेोहैकल ब्लॉक हो। लफ्ज़ है खूबसूरत, इसकी इंग्लिश है ब्यूटिफुल और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्टनिंग। एग्जाम्पल, शी लुक्ड स्टनिंग इन दैट रेड ड्रेस। वो उस सुर्ख लिबास में शानदार लग रही थी। लफ्ज़ है बुरा, इसकी इंग्लिश है बैड और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं awful। एग्जाम्पल, द फूड टेस्टेड awful, आई couldn't eat it। खाने का जायका बहुत खराब था, मैं इसे खा ना सका। लफ्ज़ है अच्छा, इसकी इंग्लिश है गुड और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं excellent। एग्जाम्पल, यू डिड एन excellent जॉब ऑन द प्रोजेक्ट। आपने इस मंसूबे पर शानदार काम किया। लफ्ज़ है भूखा, इसकी इंग्लिश है हंग्री और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं starving। एग्जाम्पल, आई एम starving आफ्टर स्किपिंग लंच। दोपहर का खाना छोड़ने के बाद मैं बहुत भूखा हूं। लफ्ज़ है आसान, इसकी इंग्लिश है easy और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं effortless। एग्जाम्पल, दैट टेस्ट was effortless, I finished early। वो टेस्ट बहुत आसान था, मैंने जल्दी मुकम्मल कर लिया। लफ्ज़ है मुश्किल, इसकी इंग्लिश है हार्ड और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं चैलेंजिंग। एग्जाम्पल, दिस लेवल इज क्वाइट चैलेंजिंग बट फन। ये मरहला खासा मुश्किल है मगर मज़ेदार भी। लफ्ज़ है गुस्से वाला, इसकी इंग्लिश है एंग्री और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं फ्यूरियस। एग्जाम्पल, ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही सॉ द मैस। जब इसने गंदगी देखी तो वो बहुत गुस्से में आ गया। लफ्ज़ है तेज, इसकी इंग्लिश है फास्ट और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्विफ्ट। एग्जाम्पल, द रैबिट मेड अ स्विफ्ट एस्केप। खरगोश तेजी से भाग निकला। एक बार पिछले 10 वर्ड्स पे 10 सेकंड की नज़र डालिए फिर चले आगे। लफ्ज़ है साफ, इसकी इंग्लिश है क्लीन और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्पॉटलेस। एग्जाम्पल, हर रूम इज ऑलवेज स्पॉटलेस। इसका कमरा हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा होता है। लफ्ज़ है गंदा, इसकी इंग्लिश है डर्टी और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं फिल्थी। एग्जाम्पल, हिज शूज वर फिल्थी आफ्टर द वॉक। चलने के बाद किसके जूते बहुत गंदे थे। लफ्ज़ है होशियार, इसकी इंग्लिश है स्मार्ट और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं ब्रिलियंट। एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विथ ग्रेट आइडियाज़। वो एक शानदार तालबा है जिसके पास बेहतरीन ख्यालात हैं। लफ्ज़ है पागल, इसकी इंग्लिश है क्रेजी और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं इनसेन। एग्जाम्पल, दैट आइडिया इज इनसेन बट इट माइट वर्क। यह ख्याल पागलपन का है लेकिन यह काम कर सकता है। लफ्ज़ है थका हुआ, इसकी इंग्लिश है टायर्ड और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल, आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द वर्कआउट। वर्जिश के बाद मैं थक कर चूर हो गया हूं। लफ्ज़ है
पुरसुकून, इसकी इंग्लिश है calm और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं serene. Example: The view was so serene, I felt peaceful. मंजर इतना पुरसुकून था कि मैंने दिल में सुकून महसूस किया. लफ्ज़ है हैरान, इसकी इंग्लिश है surprised और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं astonished. Example: I was astonished to see the result. नतीजा देखकर मैं हैरान रह गया. लफ्ज़ है खुश, इसकी इंग्लिश है happy और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं delighted. Example: She was delighted with her birthday gift. वो अपने सालगिरह के तोहफे से बेहद खुश हुई. लफ्ज़ है पुराना, इसकी इंग्लिश है old और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं ancient. Example: This coin is ancient, from 500 BC. ये सिक्का बहुत कदीम है, 500 कबले मसीह का. लफ्ज़ है नया, इसकी इंग्लिश है new और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं innovative. Example: That's an innovative way to solve the problem. ये मसला हल करने का एक नया और तख्लीकी तरीका है. एक बार पिछले 10 वर्ड्स पे 10 सेकंड की नज़र डालिए, फिर चले आगे. लफ्ज़ है मजबूत, इसकी इंग्लिश है strong और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं powerful. Example: She gave a powerful performance. इसने एक ताकतवर परफॉर्मेंस दी. लफ्ज़ है कमज़ोर, इसकी इंग्लिश है weak और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं feeble. Example: He felt feeble after the long illness. वो लंबी बीमारी के बाद कमज़ोर महसूस कर रहा था. लफ्ज़ है खौफनाक, इसकी इंग्लिश है scary और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं terrifying. Example: The horror movie was terrifying. वह हॉरर फिल्म बहुत खौफनाक थी. लफ्ज़ है मेहनती, इसकी इंग्लिश है hard working और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं diligent. Example: He is a diligent employee. वो एक मेहनती मुलाजिम है. लफ्ज़ है सच्चा, इसकी इंग्लिश है truthful और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं honest. Example: She gave an honest answer. उसने एक सच्चा जवाब दिया. लफ्ज़ है झूठा, इसकी इंग्लिश है liar और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं deceitful. Example: His behavior was deceitful. इसका रवैया धोखाधड़ी वाला था. लफ्ज़ है मेहरबान, इसकी इंग्लिश है kind और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं compassionate. Example: The nurse was very compassionate. नर्स बहुत मेहरबान थी. लफ्ज़ है बेवकूफ़, इसकी इंग्लिश है foolish और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं dumb. Example: That was a dumb mistake anyone could make. ये एक बेवकूफ़ाना गलती थी जो कोई भी कर सकता है. लफ्ज़ है अक्लमंद, इसकी इंग्लिश है wise और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं sensible. Example: That was a sensible decision. ये एक समझदार फैसला था. लफ्ज़ है प्यारा, इसकी इंग्लिश है cute और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं adorable. Example: The puppy is absolutely adorable. ये कुत्ता बिल्कुल प्यारा है. एक बार पिछले 10 वर्ड्स पे 10 सेकंड की नज़र डालिए, फिर चले आगे. लफ्ज़ है बदतमीज़, इसकी इंग्लिश है disrespectful और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं rude. Example: He was rude to the waiter. वो वेटर के साथ बदतमीजी कर रहा था. लफ्ज़ है खतरनाक, इसकी इंग्लिश है dangerous और मॉडर्न लैंग्वेज में इसे कहते हैं risky. Example: It's risky to drive fast in the rain. बारिश में तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है. लफ्ज़ है आरामदा, इसकी इंग्लिश है
comfortable और modern language में इसे कहते हैं cozy. Example, this chair is so cozy, I could sit here all day. ये कुर्सी इतनी आरामदायक है कि मैं सारा दिन बैठ सकता हूँ. लफ्ज़ है गरम. इसकी इंग्लिश है hot और modern language में इसे कहते हैं scorching. Example, the sun is scorching today. आज धूप सख्त गरम है. लफ्ज़ है सर्द. इसकी इंग्लिश है cold और modern language में इसे कहते हैं freezing. Example, it's freezing outside today. आज बाहर सख्त सर्दी है. लफ्ज़ है चमकदार. इसकी इंग्लिश है shiny और modern language में इसे कहते हैं gleaming. Example, her necklace was gleaming in the light. इसका हार रोशनी में चमक रहा था. लफ्ज़ है अंधेरा. इसकी इंग्लिश है dark और modern language में इसे कहते हैं gloomy. Example, the weather turned gloomy before the storm. तूफान से पहले मौसम अंधेरा हो गया. लफ्ज़ है रोशन. इसकी इंग्लिश है bright और modern language में इसे कहते हैं radiant. Example, her face looked radiant with happiness. खुशी से इसका चेहरा रोशन लग रहा था. लफ्ज़ है हंसी. इसकी इंग्लिश है laugh और modern language में इसे कहते हैं giggle. Example, the children giggled at the funny joke. अच्छे मज़ाहिया लतीफ़े पर हंस पड़े. लफ्ज़ है रोना. इसकी इंग्लिश है cry और modern language में इसे कहते हैं sob. Example, she began to sob after hearing the bad news. बुरी खबर सुनकर वो सिसकने लगी. एक बार पिछले 10 वर्ड्स पे 10 सेकंड की नज़र डालिए, फिर चले आगे. लफ्ज़ है धोखा. इसकी इंग्लिश है cheat और modern language में इसे कहते हैं deceive. Example, he tried to deceive his friends for money. उसने पैसे के लिए अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश की. लफ्ज़ है सुस्त. इसकी इंग्लिश है lazy और modern language में इसे कहते हैं laid back. Example, he is so laid back that he never finishes his work on time. वो इतना सुस्त है कि कभी भी अपना काम वक्त पर ख़त्म नहीं करता. लफ्ज़ है तेज़. इसकी इंग्लिश है quick और modern language में इसे कहते हैं rapid. Example, she made a rapid recovery. वो तेज़ी से सेहतयाब हो गई. लफ्ज़ है आहिस्ता. इसकी इंग्लिश है slow और modern language में इसे कहते हैं sluggish. Example, his sluggish walk showed he was tired. उसकी आहिस्ता चाल से जाहिर था कि वो थका हुआ है. लफ्ज़ है मशहूर. इसकी इंग्लिश है famous और modern language में इसे कहते हैं renowned. Example, he is a renowned scientist. वो एक मशहूर साइंसदान है. लफ्ज़ है नौजवान. इसकी इंग्लिश है young और modern language में इसे कहते हैं youthful. Example, she looks very youthful. वो बहुत जवान नजर आती है. लफ्ज़ है बूढ़ा. इसकी इंग्लिश है old और modern language में इसे कहते हैं elderly. Example, the elderly man needed help. बूढ़े शख्स को मदद की ज़रूरत थी. लफ्ज़ है आखिरी. इसकी इंग्लिश है last और modern language में इसे कहते हैं final. Example, this is the final round. ये आखिरी मरहला है. लफ्ज़ है पहला. इसकी इंग्लिश है first और modern language में इसे कहते हैं initial. Example, her initial reaction was surprise. उसका पहला रद्द अमल हैरत अंगेज था. लफ्ज़ है खामोश. इसकी इंग्लिश है silent और modern language में इसे कहते हैं mute. Example, the room was mute and still. कमरा खामोश और साकित था. आप इन 10 अल्फाज पर दोबारा नज़र डालें और आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरे 50 वर्ड्स लिख दिए गए हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले 50 वर्ड्स की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके. शुक्रिया.